यदि मैं आपसे ये कह दूं कि भाई रूट के अंदर कोई संख्या लिखी है, ठीक है ना, रूट के अंदर कोई संख्या लिखी है और उसमें लगा है पॉइंट, जैसे यहां लिखा है ठीक है। आप मुझे ये बताओ, यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो भाई 4 किसका स्क्वायर है? सर डायरेक्ट 4 क्यों ढूंढ रहे हैं आप, यहां तो पॉइंट लगे। पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, नहीं लगा पॉइंट, बिल्कुल मत देखो पॉइंट को, पॉइंट आपको नहीं दिखना चाहिए, पॉइंट नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है? केवल 4। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। लिख लिया। पॉइंट की पोजीशन को काउंट करो, 1 डिजिट, 2, 3 और 4। पॉइंट कहां है सर? 4 डिजिट पर। कहां चल रहा है पॉइंट? 4 डिजिट पर। करना क्या है हमें? रूट निकालना है। इस रूट की पावर क्या चल रही है सर? ये स्क्वायर रूट है, 2 चल रही है, तो रूट की पावर से इसको डिवाइड लगा दो। किससे डिवाइड लगाना है? रूट की पावर से। क्या मिलेगा? 2 डिजिट। तो आंसर में जो पॉइंट आएगा वो कहां आएगा? 2 डिजिट पर। राइट साइड से गिन लो, 1 और 1 2, तो आंसर क्या बनेगा? 0.2, 0.02। चलें आगे। यदि आपका क्वेश्चन होता ऐसे, अब क्या करते हम? कुछ नहीं सर, बड़ा सिंपल है। पॉइंट को भूल जाओ। 529 किसका स्क्वायर है? 529 23 का। किसका स्क्वायर है? 23 का। पॉइंट की पोजीशन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। कहां है पॉइंट? 6 डिजिट पर। किस में? स्क्वायर में। 2 से भाग लगा दो, कहां आएगा आंसर में? 3 पर। लगा दिया। आंसर क्या बनेगा? 0.023। कुछ आसान है। चलें आगे, देखें नेक्स्ट। यदि आपके सामने क्वेश्चन होता रूट तो देखो जरा, ये किसका स्क्वायर है? 64। सर 8 का। पॉइंट की पोजीशन 2 और 2 4 डिजिट पर। कहां है? 4 डिजिट पर। अपॉन में क्या आएगा? 2। 2 से 2 बार। आंसर में कहां आएगा? 0.08। बना पाएंगे? चलिए तो देखें जरा, इस क्वेश्चन को बनाया जाए। आपके सामने एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, तो देखिए जरा क्या आएगा। ये रूट चल रहा है, ठीक है ना। क्या किया जाए? सर सबसे पहले इन्होंने कहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 841 इज 29, तो 841 का वर्गमूल तो हमें दिया है 29, दिया है ना, दिया है। अब यहां पर आप देखिए, पहला नंबर आपका क्या है? पहला नंबर है 8.41 प्लस सेकंड नंबर क्या है? सेकंड है आपका 0.0841 और थर्ड नंबर क्या है? 00841। ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि आप पॉइंट को भूल जाओ, भूल जाओ पॉइंट। कितना है ये? 841। इसकी वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन ने? 29। ये भी कितना है? 841। इसकी वैल्यू भी क्या दी है? 29। ये भी कितना है? 841। इसकी वैल्यू भी क्या दी है? 29। लिख लिया हमने। यहां पर पॉइंट की पोजीशन बताओ क्या चल रही है? सर 2 डिजिट पर चल रही है। कितना? 2 डिजिट। यही है। किस में? स्क्वायर में। 2 से भाग लगाओ, कहां आएगा? 1 पर। लगा दिया। प्लस यहां पॉइंट की पोजीशन क्या है? 4 डिजिट। किस में? स्क्वायर में। भाग लगाओ, कहां आएगा? 2 डिजिट पर। लगा दिया। यहां पॉइंट की पोजीशन क्या है? 6 डिजिट पर। अपॉन में क्या आएगा? 2। 2 से 3 बार। कहां आएगा? 3 डिजिट पर। लगा दिया। अब क्या कह रहा है? बस ऐड कर दो तीनों को, तो चलो ऐड करते हैं। कैसे ऐड होगा? हमसे कहा है 2.9, यही था, फिर है 0.29 और फिर है 0.029, यही था। अब किसी किसी को लगता है कि भाई ये जो खाली जगह है ये हमें डिस्टर्ब करेगी, तो लो खाली जगह को फिल कर दो। कर सकते हैं? फिल कर दिया। अब ऐड कर दो। 9, 9 और 2 11, और फिर ये कितना हो जाएगा? 10 और प्लस 2 12, और ये हो जाएगा आपका, क्या आ रहा है? 3। यही आएगा। 9 9 to 11, 9 1 10 to 12 और ये 3। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाएगा?
हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3.219। कितना आएगा? 3.219। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, मजा आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन देखने में क्या हो रहा है, पॉइंट ही पॉइंट दिख रहा है और रूट दिख रहा है, तो डरावना लगता है, लेकिन डरावना है नहीं। चलिए देखिए सैम क्वेश्चन बता दीजिए फटाफट, क्या लिख दूं आंसर, जल्दी से क्या आंसर आने वाला है वो मुझे बताइए, ठीक है ना। देखें जरा क्या आएगा, देखो क्या आ रहा है यहां पर 1681, तो 1681 को इसने बताया है कि 29 है, यही चल रहा है। तो देखते हैं सर यदि ये 29 है क्या हुआ, अच्छा एक बात बताइए, यहां पर यदि मैं आपसे कहता कि आप 1681 का मुझे रूट बताइए कितना है, तो क्या आता सर, हम यहां से जोड़े बनाते 81, तो ये तो या 1 से आएगा या फिर 9 से आएगा, आएगा 1 और 9 से आएगा, 1 और 9 से आएगा। सर अब यदि हम बात करें बचे हुए की, तो बचा कौन 16, किस किस के स्क्वायर के बीच है, 3 और 4 के बीच है सर, तो क्या लेना है, हमेशा हमेशा 3 लेना है ऐसा नहीं, यहां तो गड़बड़ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये तो परफेक्ट में जा रहा है। फिर क्या करें, क्या किया जाए, फिर क्या किया जाए सर, वो क्या कहते हैं, डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करके देखो, देखो जरा 1681, क्या कर दूं, जोड़े बना दिए, 4 से 4 बार कितना हो जाएगा 16, ये खत्म, अब ये 4 वापस आकर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8, अब ये 81, तो क्या आएगा 1 1, तो कितना हो जाएगा 81, खत्म, तो ये क्या आएगा 41। यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, ये आपको ग्रिप, इसको चेंज कर लीजिए, इसको कितना कर लीजिए आप 41। समझ गए मैंने क्यों चेंज किया, मैं डायरेक्ट चेंज करता आपको लगता कि पता नहीं क्यों कर दिया। देखो यहां क्या लिख दूं अब मैं 41 प्लस 41, थोड़ा दूर लिख लें क्योंकि हमें पॉइंट भी लगाना है, तो ये आपका हो गया 41 प्लस ये आपका 41 और ये भी आपका 41, ठीक है। इसमें पॉइंट की पोजीशन 2 डिजिट पर, 2 को 2 से डिवाइड करो कहां आएगा 1 पर, पॉइंट की पोजीशन क्या है, इसमें डबल, इसको हटा देना है, ठीक है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है ना, यहाँ पर इसको, चलो ठीक है। यहाँ क्या है 4 डिजिट पर, तो कहाँ आएगी 2 डिजिट पर, और यहाँ क्या है 4 + 2 6 पर, तो कहाँ आएगी 3 पर। बस ऐड कर लेते हैं 4.1 0.41 0.041, क्या आ जाएगा, खाली जगह को फिल करो 1554, तो आंसर क्या बनेगा 4.551, ये ठीक है। चलिए चलें जरा आगे, चलिए यहां पर देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि यदि बात की जाए कि √256 डिवाइड बाय √x इक्वल्स टू 1/3, तो पूछा है x की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो चलो बनाते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, √256 अपॉन √x लिख सकता हूं बराबर 1/3। आप ये बताइए 256 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका 16 का, अपॉन √x बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, √x का इंटू 1 में होगा, क्या आएगा √x, और 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा 48, यही बनाएगा। अब यदि इधर से हम रूट को हटाएंगे, एक तरफ से रूट हटाया जाए तो सामने वाली पार्टी पर क्या आएगा स्क्वायर आएगा, जब रूट हटता है तो सामने वाली पार्टी पर स्क्वायर आता है, और जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाली पार्टी पर रूट आता है, मतलब एक तरफ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली वैल्यू का रूट निकलेगा, और यदि आप रूट हटाएंगे तो सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर निकलेगा। तो चलिए इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर किया जाए, सर क्या स्क्वायर ऐसे ही करना पड़ता है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, शॉर्ट ट्रिक मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना, सिखाऊंगा, अभी बस ऐसे ही कर लो आप, फिर मैं आपको बस जस्ट इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा,
देखो जरा ध्यान दिया जाए मैं आपको सिखा देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक ही सिखा देता हूँ। क्या किया जाए, 48 लिखा है और इसका स्क्वायर लिखा है, तो करना क्या है वो देखो। क्या किया जाए, 8 का स्क्वायर लिख दो, कितना होता है 64। 4 का स्क्वायर लिख दो, कितना होता है 16। लिख दिया। अब क्या करना है, अब आपको 3 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन, 4, 8 और 2, तो इनका इंटू कर लो आपस में। 4 इंटू 8 32 का डबल 64, तो कहाँ लिखेंगे, एक डिजिट छोड़कर। बस सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 2304। क्या आएगा 2304, ठीक है ना। चलो चले आगे। क्या करना था, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 8 32 का डबल 64, लेकिन लिखना कहाँ है, एक डिजिट छोड़कर, तो 4, 6 4 10, 6 6 12 13 और तो 3। चलें आगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसको बनाइए, क्या आएगा, आपके सामने क्वेश्चन है x अपॉन अंडर रूट 1.21 इक्वल्स टू 11। तो सबसे पहले आप पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा, x अपॉन 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, पॉइंट की पोजीशन है 2 डिजिट, कहाँ आएगा, 1 पर, बराबर क्या हो जाएगा 11। तो अब फिर से आप जरा पॉइंट को भूल जाइए, 11 इंटू 11 कितना होता है 121, पॉइंट की पोजीशन क्या है सिंगल डिजिट पर, क्या आएगा 12.1। चलें आगे, देखिए ये क्या कह रहा है हमसे, इसने कहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या बताइए। तो कैसे पता करेंगे, क्या करना होगा, देखिए या तो हमें याद होनी चाहिए लेकिन आप ये बताइए कितनी याद करेंगे आप, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, कितना याद करेंगे भाई, याद कब तक करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो हमें क्या करना है वो देखिए, सबसे पहले आपको हमसे बोला है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अच्छा ऐसा, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन होता है, कौन होगा 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, हो गया। देखिए यही है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यही होगी। हाँ सर ये तो हो गई, लेकिन इन्होंने कहा है कि वर्ग संख्या, लो भाई वर्ग बना देंगे, 1 2 3 हो गया। चलो बनाते हैं जरा इसको, वर्ग कैसे बनेगी देखो, 1 पेयर और 2 पेयर, 3 से डिवाइड किया 3 टाइम, कितना आएगा 9, क्या बचेगा 1, ये 3 वापस आकर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अब कौन आएगा 00, यदि मैंने यहां लिया 1 तो क्या होगा 61, क्या बचेगा 9 और ये बचेगा 3। इसका मतलब क्या है कि 39 ज्यादा है स्क्वायर से, और मैंने यदि 1000 में से 39 माइनस कर दिया तो क्या आएगा 961। और यहां पर एक दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हुई, 3 डिजिट बचे, कितने डिजिट बच रहे हैं, 3 डिजिट बच रहे हैं, जबकि क्वेश्चन को कितने डिजिट चाहिए, 4 डिजिट चाहिए, गड़बड़ हुई। फिर क्या कर सकते हैं सर, देखिए क्वेश्चन क्या होगा, आपका यहां तक सेम चलता, लेकिन यहां क्या हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, वो माइनस करना पड़ रहा है, तो वैल्यू बदल रही है। तो करते क्या है वो देखिए, मैं बताता हूं आपको करना क्या है। यहां देखिए जरा, उसको मैं नहीं हटा रहा हूं क्योंकि उसी से आप इसको सीख पाएंगे। क्या किया हमने, जोड़े बनाए, 3 से डिवाइड लगाया 3 बार, कितना आएगा 9, क्या बचेगा 1। अब हमने इस 3 को वापस लाकर जोड़ दिया, कितना बन गया 6, ये 2 0। अब आप क्या कीजिए, आप 1000 में कुछ भी माइनस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, यदि हमने 1000 में 1 भी माइनस कर दिया, 1 भी घटा दिया, तो जो नंबर है वो 3 डिजिट का बचेगा, और 3 डिजिट बचेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब हम माइनस नहीं कर सकते, हमें जाना पड़ेगा प्लस की तरफ। तो प्लस की तरफ जाएंगे तो हम एक बढ़ाकर डिवाइड करेंगे, हम 2 बार डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा 124 आएगा। अब आप माइनस करोगे तो ये देखिए बड़ी संख्या से छोटी घटेगी तो क्या आएगा माइनस का 24। इसका मीनिंग क्या है कि 24 और होता तो ये 32 का स्क्वायर होता, 24 और होता तब ये 32 का स्क्वायर होता। तो हम 1000 में
24 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1024। ये स्क्वायर किसका है, 32 का। कुछ ठीक लग रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या करना है आपको, करना वही था, लेकिन क्या करना है, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा कर लेनी है। क्यों लेनी है सर बढ़ाकर, क्योंकि यदि हम माइनस करने का सोचें तो माइनस करेंगे तो डिजिट कम हो जाएंगे, 3 डिजिट नंबर बचेगा, जबकि हमें चाहिए कितने डिजिट का, 4 डिजिट का नंबर चाहिए, और बचेगा कितना, 3 डिजिट का बचेगा। इसलिए हमें 4 डिजिट नंबर के लिए एक बार बढ़ाकर डिवाइड करना पड़ेगा। चलें आगे, चलिए देखिए इसको बनाइए। क्या करना होगा हमें, सर यहां पर बोला गया है 3 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या, यही बोला है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 1 2 3, ये होगा। हो गया सर, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये चेक करना है कि ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, 9 9 9 बनाओ जोड़े पेयर बनाया, 3 से डिवाइड किया 3 टाइम, कितना आएगा 9, ये खत्म। अब ये 3 वापस आकर जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो गया 6। अब कौन आएगा 99। अब क्या करना है 1 टाइम कितना आएगा 61, क्या बचेगा ये 8, और ये कितना बच रहा है 3, यही बच रहा है। चलो इसका क्या मीनिंग है कि ये 38 ज्यादा है, यदि 38 माइनस कर दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखते हैं, 9 से 38 माइनस कर दो, क्या बचेगा 1, ये कितना बच रहा है 6, और ये 9। तो फाइनली कौन होगा स्क्वायर, 961, किसका स्क्वायर होगा 31 का। चलें आगे, बना पाएंगे, चलिए देखिए जरा ये क्या है, कह रहा है 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से, छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो चलिए बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है देखते हैं। सर 162 पूछा है, ठीक है, 162 के फैक्टर निकालो जरा, क्या आएंगे, 2 से 8 टाइम 1, फिर 3 से कितना 2 और 7, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1, यही था। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब हम स्क्वायर की बात करते हैं, चलिए ऐसा ना भी लिखूं तो भी चल जाएगा, यदि हम स्क्वायर की बात करते हैं तो हमारे जो फैक्टर बने हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही बने हैं ना। यदि हम स्क्वायर की बात करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर की, तो जो जोड़े हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, 1 और 1 2, ये जोड़े तो कंप्लीट हैं। लेकिन स्क्वायर ये कहता है, परफेक्ट स्क्वायर कहता है कि जोड़े जो है सारे कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन यहां पर तो हमारा एक जोड़ा कंप्लीट ही नहीं है, नहीं है ना। यदि मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो ये नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में किसकी जरूरत पड़ी, 2 की। किसका इंटू करना पड़ा मुझे, 2 का इंटू करना पड़ा। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा 2। किसका इंटू करना पड़ेगा, 2 का इंटू। आप चाहे तो करके देख लीजिए, 162 में आप 2 का इंटू करेंगे, क्या बन जाएगा 4। किसका स्क्वायर है ये, किसका स्क्वायर होता है, याद आया 18 का। किसका स्क्वायर है ये है 18 का स्क्वायर, यही था। चलिए चलें आगे, देखा जाए नेक्स्ट। इसे देखिए क्या कह रहा है, आपसे कहा है कि जो है 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से इंटू करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो किस में करना है 675, चलिए डिवाइड करते हैं, फैक्टर बनाते हैं सबसे पहले इसके। क्या होगा, किससे डिवाइड होगा, हाँ किससे, 5 से डिवाइड लगाएं। अच्छा ऐसा कोई रूल होता है कि पहले 3 से ही लगाना पड़ेगा, नहीं कोई रूल नहीं होता है ना। 3 से 2 बार 6, 2 बार 6, 5 बार 15, फिर 3 से काटेंगे 7 बार 21, 5 बार 15, फिर 3 से काटेंगे 2 बार 6, 5 बार 15, फिर 5 से 5 बार 25 और 5 से 1 बार 5, ये ठीक था। चलो लिख लो जरा, क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यही था। अब क्या करना है आपको, जोड़े बनाने हैं, एक जोड़ा कंप्लीट, दूसरा जोड़ा कंप्लीट। कमी क्या है सर, ये जोड़ा इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट कर दो, लो कर दिया, कर दिया ना। किसकी जरूरत पड़ी हमें जोड़ा कंप्लीट करने में, 3 की। तो यही क्या होगा, इसी का हमें इंटू करना पड़ेगा, तो जो नंबर है हमारा वो क्या हो जाएगा,
परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आप चाहो तो इंटू कर लो, क्या है 675 में 3 का इंटू करके चेक कर लो कितना आ रहा है। देखो क्या आएगा 20-25, किसका स्क्वायर होता है ये? हाँ 45 का। किसका स्क्वायर है? 45 का। चले आगे, चलिए आपसे कहा है 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें, छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले फैक्टर बनाओ किसके? 2028 के। क्या फैक्टर बनेंगे देखो जरा, फैक्टर बनाए जाए 2 से 1014 यही आएगा, फिर 2 से 507, फिर 3 से 3 1 जा 3 2 बचेगा, 6 टाइम 18 और 9 टाइम्स, फिर 13 से 13 टाइम्स और 13 से 1 टाइम, यही था। चलो फैक्टर मिल गए हमें, क्या मिले फैक्टर? फैक्टर मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 और इंटू 13, यही थे फैक्टर। अब आपसे कहा गया है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जोड़े, तो ये लो जोड़े कंप्लीट। सर ये तो अधूरा बचा, तो क्या इंटू करके पूरा कर दें? इंटू करने का मना किया है, क्या कहा है? डिवाइड लगाओ। सर डिवाइड लगाकर क्या जोड़ा कंप्लीट हो पाएगा? क्या हम कोई पेयर कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, लेकिन कैंसिल तो कर पाएंगे ना भाई। ये लो क्या कर दिया हमने, 3 से 3 कैंसिल, तो जो बचा है वो तो कंप्लीट है ना, जो बचा है वो कंप्लीट है, जो कट गया वो चला जाने दो, जो बचा है वो कंप्लीट होगा। बस ये जो बचा है यही हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 2028 में किसका भाग देना पड़ेगा? 3 का, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चेक कर लो, 3 से 6 बार 18, 2 बचेगा, फिर 2 बच रहा है ना, 3 से 7 बार 21 और कितना बच रहा है? 1 6 बार 18, क्या आ रहा है? 676। और ये किसका स्क्वायर है? 26 का। 26 का स्क्वायर होता है। चलिए चलें आगे, देखिए नेक्स्ट, इसमें लॉजिक लगाइए क्या आएगा, इसको देखा जाए फटाफट क्या आंसर आने वाला है इसका। आया? आ गया? देखें क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले कहा है 108 में किस संख्या से भाग दें, तो सबसे पहले 108 की फैक्टर बनाओ। 108 किससे डिवाइड लगाएं? सर 2 से ही लगा दूं, 2 से 5 टाइम 4 टाइम, फिर 2 से 2 टाइम और 7, 3 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम, यही था। क्या किया जाए? फैक्टर्स को देखो जरा, इनकम्प्लीट है तो उनको कंप्लीट करते हैं। क्या दिया है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही था। और प्रोसेस क्या है हमारी? डिवाइड। तो सबसे पहले तो आप जोड़े बना लो, ये कंप्लीट है ये कंप्लीट है, इनकम्प्लीट कौन है? 3, तो उसको हटा दो, किससे हटेगा वो? 3 से ही हटेगा, तो बन गया, हो गया कंप्लीट। आप चाहो तो चेक कर लो, 108 में 3 का भाग लगाकर देख लो क्या आएगा। 3 से काटेंगे, 3 बार 9 और 6 बार 18, क्या बनेगा? 36, और 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। चलें आगे, देखिए नेक्स्ट, कहा है 1024 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा जाता है, तो किसी एक ओर से देखने पर कितने नींबू हमें दिखाई देंगे। तो एक बात मुझे बताइए, हमसे कहा है 1024 नींबू हैं, 1024 नींबू 1024 नींबू हैं, और उनको रखा है हमने ठोस वर्ग के रूप में। वर्ग के रूप में मतलब ये कौन सी बात हुई? जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास जो है 5 के हिसाब से मैंने नींबू जमाए हैं, मेरे पास टोटल 25 नींबू हैं, तो मैंने देखिए ऐसे जमा दिए, 1 2 3 4 5 जमा दिए। फिर हमसे कहा है कि यहां से भी 5, 2 3 4 5, और इस लाइन में भी कितने आने हैं? 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, हो जाएंगे? हो गए? देखिए 25 हो गए ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 5 हो गए। तो हमसे ये कहा है कि नींबू जमा दिया आपने, तो आप ये बताइए ये 25 नींबू हैं, इनको यदि मैं एक तरफ से देखूं, यहां से मैं देखना चालू करूं, यहां से यदि मैं इस नींबू को देखूं, तो मुझे जो है कितने नींबू दिखाई देंगे?
यहां से मैं देखूंगा तो कितने नींबू दिखेंगे मुझे? सर 5 दिखेंगे, 5 दिखेंगे, 5 दिखेंगे। मैं यदि यहां से देखूं तो, इधर से देखूं तब भी कितने दिखेंगे? 5 ही दिखेंगे। यहां से यदि देखता तो कितने दिखते? तब भी 5 दिखते। और यहां से देखता तब भी कितने दिखते? 5 ही दिखते। यही होता। कुल मिलाकर सर बात यह है, इतनी मेहनत करनी नहीं थी हमें। ये 25 नींबू थे, 25 थे, और एक साइड से उतने ही दिखेंगे जो इसका रूट आएगा। कितना आएगा? 5। यही आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है? कितने नींबू हैं? 1024। 1024 है, स्क्वायर के रूप में जमाए हैं। तो 1024 का रूट क्या होता है? 24। किस किस से आ सकता है? 2 से और 8 से। बचा कौन? 10। किस किस के स्क्वायर के बीच आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और हमारा नंबर क्या है? 10। इन दोनों में से हमेशा हमें छोटा नंबर लेना है, तो कौन सिलेक्ट कर लें? 3 कर लिया। 10 किसके ज्यादा करीब है? छोटी संख्या के, तो इकाई छोटी वाली। क्या बनेगा आंसर? 32। चलें आगे। चलिए ये देखिए सेम क्वेश्चन है। एक सेनानायक अपने सैनिकों से उतनी ही पंक्तियां बनाता है जितने की एक पंक्ति में सैनिक हैं। जैसे अभी नींबू हमने जमाए तो उतनी, जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं। रो और कॉलम जो है वो इक्वल हैं, सेम है। यही हमसे नींबू के समय बोला था, और यही हमसे अब बोला है कि जो रो और कॉलम है वो कैसे हैं? सेम है। तो रो और कॉलम जो है वो सेम है। अब रो और कॉलम जब सेम होते हैं तो क्या बनता है? स्क्वायर बनता है। तो हमसे कहा है एक सेनानायक के पास जो सैनिक हैं उन्हें वो जमाता है, और जब जमाता है तो जो फॉर्मेशन वो तैयार कर रहा है उस फॉर्मेशन में उसे 4 सैनिक जो है वो कम पड़ रहे हैं। 4 और होते तो फॉर्मेशन कंप्लीट होता। हमसे कहा है उसने टोटल जो है 17 लाइंस बनाई हैं। यदि उसने इस तरफ से देखने पर हमें 17 दिखेंगे, तो यहां से देखने पर भी कितने दिखेंगे? 17 दिखेंगे। यहां से भी कितने दिखना चाहिए? 17। यहां से भी कितने दिखना चाहिए? 17। लेकिन ऐसा कब होता? जब फॉर्मेशन कंप्लीट होता। लेकिन फॉर्मेशन कंप्लीट है ही नहीं। कितने कम है? 4 कम है। 4 कम है ना सर? यदि फॉर्मेशन कंप्लीट होता, यदि फॉर्मेशन कंप्लीट होता तो टोटल जो है ना, टोटल क्या होते सर? टोटल हो जाते 17 के स्क्वायर के बराबर। होते या नहीं? बता दो। टोटल कितने हो जाते? 17 के स्क्वायर के बराबर। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। यही होता है। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। लेकिन 289 तब होते ना जब ये फॉर्मेशन कंप्लीट होता। ये फॉर्मेशन कंप्लीट होता तो 289 होते। लेकिन कितने कम है? 4 कम है। 4 कम कर दो। 4 कम कर दिए सर। कितने होंगे? 285। कितने होंगे? 285। कितने सैनिक हैं टोटल हमारे पास? टोटल हमारे पास 285 सैनिक हैं। यही होगा, हमारे पास सैनिकों की संख्या हो जाएगी 285। चलिए चलें जरा आगे बढ़ा जाए। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्यूब एंड क्यूब रूट, और देन हम दोनों का रिलेशन पढ़ेंगे, और फिर दोनों से मिलाकर बनेगा सर्ट्स एंड इंडाइसिस, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।